नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारे अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका, जिसमें से कार्यपत्रक 101 अपन सोल्व करेंगे। कार्यपत्रक 100 अपन ने कल देख लिया था, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जा करके। तो आज मैं आपको सोल्व करवाऊंगा कार्यपत्रक 101 का संपूर्ण सोल्व आज मैं करवाऊंगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आए सबसे पहले कार्यपत्रक 101 अपन करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 15 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम मक्का को किस बड़े से बड़े बाट द्वारा पूरा पूरा तोल सकते हैं। देखो 15 और 25 किलोग्राम, यहाँ पर 15 किलोग्राम गेहूं है, 25 किलोग्राम मक्का है। तो इसका कहने का मतलब है कि किस बड़े से बड़े बाट द्वारा पूरा पूरा तोल सकते हैं अपन, है ना। देखो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, एक तो 15 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम। देखिए इसका अपन में से निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, में से अपन निकालेंगे 15 किलोग्राम। एक तो दे रखा है आपको 15 किलोग्राम, एक दे रखा है आपको 25 किलोग्राम दे रखा है। इसका अपन में से निकालेंगे भाग विधि के द्वारा। 15 का भाग लगाऊंगा मैं 25 के अंदर, बताओ 15 एक कम 15 हो गया, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। 10 का भाग लगाऊंगा मैं 15 के अंदर, बताओ 10 एक कम 10, तो यहाँ पर हो गया अपना, ये हो गया अपना, ये 5 का 5 और 0 का 0, 5 का भाग लगाऊंगा मैं 10 के अंदर तो 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचाना, किस संख्या का भाग पूरा पूरा गया तो 5 का गया, तो 5 यहाँ पर क्या होगा, उत्तर होगा, क्या होगा 5। यानी कि 15 और 25 का में से कितना आया, 5 आया, तो 5 किलोग्राम यहाँ पर क्या हो गया, अपना सही आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर तीसरा अपना सही हो जाएगा, ठीक है, तीसरा अपना सही हो जाएगा, यानी कि 5 किलोग्राम। ओके, क्वेश्चन समझ में आया। इसका मैंने में से निकाल लिया भाग विधि के द्वारा, 5 यहाँ पर आया उत्तर, तो 5 अपना क्या हो गया, 5 किलोग्राम अपना सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि 7 और 9 का महत्तम समापवर्तक है। तो 7 और 9 का यहाँ पर महत्तम समापवर्तक आपसे पूछा है, तो 7 और 9 का महत्तम समापवर्तक भी अपन निकालेंगे भाग विधि के द्वारा। तो 7 सबसे छोटी संख्या है ना, यहाँ पर 7 और 9, 7 का भाग मैं 9 में लगाता हूँ, बताओ 7 एक कम 7 हो गया, कितना सेसफुल बचा यहाँ पर 2 बच गया। 2 का भाग मैं इसमें लगाऊंगा 7 में, 2 का भाग मैं 7 में लगाता हूँ तो 2 तिया अपना 6 हो जाता है। तो 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा 1, 1 का भाग मैं लगाता हूँ 2 के अंदर, तो 1 का भाग मैंने 2 में लगाया तो 1 2 कितना होता है 2 ही होता है, तो 2 में से 2 गया 0 बच गया ना, यानी कि 1 का भाग पूरा पूरा यहाँ पर गया है, तो 1 क्या हो जाएगा अपना एससीएफ हो जाएगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो 7 और 9 का एससीएफ कितना हो जाएगा 1, तो यही अपना क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक है यानी कि चौथा ऑप्शन जो कि आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। 7 और 9 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 12, 16, 24 और 36 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे अपन। 12 और कितना है 12, 16, 24 और कितना है 36, 12, 16, 24 और 36 का अपन निकालेंगे, एलसीएम अपन निकालेंगे, ठीक है। आइए एलसीएम अपन निकाल लेते हैं, बताओ 2 चुकी 12, 2 × 16 हो जाएगा, ये 12 बार जाएगा, ये 18 बार गया, ठीक है। फिर मैं दूंगा यहाँ पर 2 × 6 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 चुकी 12 और 2 9 18 हो जाएगा। फिर 2 का भाग लगाऊंगा मैं, 3 का गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 में जाएगा नहीं, इसलिए फिर 2 का लगाऊंगा, 3 का 3, यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा ना, ये 3 हो गया और यहाँ पर 9 का 9। फिर मैं 3 का भाग लगाऊंगा, बताओ 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 का 9। फिर यहाँ पर 3 का भाग लगेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। फिर इन सबको अपन गुणा कर लेंगे, ठीक है। आइए गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है। इन सबको अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बताओ 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 कितना होता है 48, 48 को 3 से गुणा करूंगा तो 144 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 144। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। जो यहाँ पर एलसीएम आया ना 144, 144 में मैं प्लस कर दूंगा 7, कितना कर दूंगा 7, तो 7 और 4 11 का 1 होता है, यहाँ से 1 4 1 5 हो गया और 1 का 1, तो 151 क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, 151 क्या हो जाएगा 151 हो जाएगा आपका उत्तर। 144 में 7 जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर 7 शेष रहता है, तो 7 को अपन एलसीएम के अंदर जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिएगा अतः अपन कह सकते हैं कि 12, 16, 24 और 36 का एलसीएम निकल के आया अपने पास 144, ठीक है। तो प्रत्येक दशा में 7 से रहता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना 151 आपका उत्तर हो जाएगा। 144 प्लस अपन 7 कर देंगे तो आपका 151 उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि 3 टंकियों का परिमाप क्रमशः 6 मीटर, 10 मीटर व 8 मीटर है, तो रस्सी की वह छोटी से छोटी लंबाई बताइए जो प्रत्येक टंकी पर पूरी पूरी बार लपेटी जा सके। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 8 मीटर, 10 मीटर और
6 मीटर, 10 मीटर और वे 8 मीटर का अपन एलसीएम लेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया है। देखो 2 तिया 6, 2 पंजो 10 और 2 चौक 8, फिर 2 3 में जाएगा नहीं, 3 का 3 में है, जैसा जैसा लिखूंगा 5 यहाँ पर लिख दूंगा, 2 दूनी 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो मैं एलसीएम लिया हूँ यहाँ पर। एलसीएम लेने के बाद इन सबको अपन गुना कर लेंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर हो गया 5। ठीक है, इन सबको मैं गुना करूँगा। बताओ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, 8 3 24 हो गया। 24 पंचे कितना होता है? 120 होता है। कितना होता है 24 पंचे? 120। तो वह उत्तर कितना जाएगा अपना? 120 निकल के आएगा। यानी कि 3 टंकियों का परिमाप 6 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। तो रस्सी की वह छोटी छोटी लंबाई बताई जो प्रत्येक टंकी पर पूरी पूरी वाला लपेटी जा सके। तो लंबाई क्या हो जाएगी? 120 मीटर यहाँ पर हो जाएगी। अतः अपन लिख सकते हैं कि 6 मीटर और 10 मीटर वे 8 मीटर का एलसीएम कितना है? एलसीएम आया अपने पास 120। तो वह छोटी से छोटी लंबाई तो रस्सी की छोटी छोटी लंबाई क्या हो जाएगी? तो रस्सी की छोटी से छोटी लंबाई हो जाएगी 120 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 120 मीटर यहाँ पर हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं बता देता हूँ 18, 24 और 32 का अपन लेंगे एलसीएम। ठीक है, 18, 24 और 32 का मैं एलसीएम निकालता हूँ। 18, 24 और 32 का मैं निकालूंगा, यहाँ पर एलसीएम निकालूंगा। ठीक है, 18, 24 और 32 का मैं एलसीएम निकालूंगा। देखो एलसीएम निकाला मैंने, 2 का भाग लगाया, 2 9 18, यहाँ पर 12 बार गया, यहाँ पर 16 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 का भाग लगाया, 9 में जाएगा नहीं, इसलिए 2 6 12, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 का भाग लगाऊंगा, 9 में जाएगा नहीं, 2 3 6, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 का भाग लगाऊंगा मैं यहाँ पर, 9 में जाएगा नहीं, 3 में भी नहीं जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 का भाग लगाऊंगा मैं यहाँ पर, ये हो गया 9 का 9, ये 3 का 3, 2 1 कम 2, फिर 3 का भाग लगाऊंगा मैं। बताओ 3 3 का 9, 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3, फिर 3 का भाग मैं यहाँ पर लगाऊंगा। अब इन सबको क्या कर लेना है? गुना कर लेना है। तो 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2, कितने 2 है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर गुने में है 3 गुने 3। बताओ 2 दूनी कितना हो गया? 4, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 दूना 32 हो गया। 32 तिया कितना होता है भाई? 32 तिया हो जाता है आपका 3 दूनी 6 और 3 3 96। तो 96 तिया कितना हो जाएगा? क्योंकि 96 तिया इसको गुना करना है ना, गुना करना है ना अभी। तो 96 तिया कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 का 8 हो गया, हासिल का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 27 है, 3 नाम 27 1 28, तो 288 हो जाता है। कितना हो जाता है भाई? 288 आपका इसका निकल के आ गया एलसीएम। फिर आगे की प्रक्रिया देखिएगा, आगे की प्रक्रिया कैसे करेंगे। 288 तो आपका निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। अब मुझे ये बताओ कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी? 1000। कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? 1000 हो जाएगी, क्योंकि 4 अंकों की आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1000। अब क्या करना है? जो एलसीएम आया आपका 288, उसका अपन 1000 में भाग देंगे। तो 1000 में भाग दूंगा 288 का। बताओ 288 तिया कितना होता है? 288 तिया होता है, मैं 3 से गुना करके देख लेता हूँ कितना होता है 288 तिया। तो 8 3 24 की 4 हासिल का 2, 8 24 25 26, 26 के 6 हासिल के 2, 3 दूनी 6 7 8, तो 864 होता है। कितना होता है भाई? 864 होता है। कितना होता है? 864। 288 तिया कितना होता है? 864। अब मैं 864 माइनस करूँगा, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 1, तो 136 यहाँ पर कितना बचा? शेषफल कितना बचा भाई? रिमाइंडर बचा, यानी कि शेषफल यहाँ पर बचा। जो शेषफल आपके पास बचता है ना, उसे आप क्या करेंगे? 288 में से माइनस करेंगे 136 और 1000 में ऐड कर देंगे जो भी आपके पास आता है। ठीक है, तो 1000 प्लस 288 माइनस 136 मैंने लिखा है। तो 288 में से मैं माइनस करता हूँ, 288 में से इधर कर देता हूँ ना, 288 में से माइनस करता हूँ मैं 136। बताओ 2 बच गया ना, यहाँ पर कितना बच जाता है? 5 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, तो 152। तो 152 बच गया ना यहाँ पर। तो 1000 प्लस के यहाँ पर बच जाएंगे मेरे पास 152। ठीक है, कोष्टक हटा दूंगा मैं, 1000 प्लस का यहाँ पर हो गया 152। ठीक है, तो 1000 में मैं 152 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई? 2 की 2 होंगे, 5 के 5, 0 का 0 होगा, सॉरी 1 का 1 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1152 क्या निकल के आ गया? अपना उत्तर निकल के आ गया। 1152 क्या निकल के आया भाई? उत्तर निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? उत्तर। ठीक है, 1152 यहाँ पर उत्तर निकल के आ गया। आया होगा समझ में। सबसे पहले अपन 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1000। फिर अपन क्या करेंगे? 1000 में 288 का भाग लगाएंगे। जब अपन ने एलसीएम निकाला
18, 24 और 32 का जब एलसीएम निकाला तो कितना निकल के आया, 288 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, 288। इसका भाग अपन 1000 में लगाएंगे तो अपना शेषफल बचेगा 136। अब 136 को मैं 288 में से माइनस करूंगा, तब बचेगा अपने पास 152। जो 152 आपके पास बचता है उसे 1000 में ऐड कर दीजिएगा तो 1152 आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो जब अपन ने 18, 24 और 32 का अपन ने एलसीएम निकाला तो निकल के आ गया 288। ठीक है, 288 निकल के आया। अब 288 में अपन जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी, 1000 है। कितनी है, 1000। 1000 में भाजन लगाएंगे अपन 288 का, सॉरी पेन खत्म हो गया, एक मिनट रुकना, ये हो गया अपना 288 निकल के आ गया। 288 निकल के आ गया। जब भाग लगाते हैं अपन तो अपना 136 तो बचता है शेषफल। कितना बचता है, 136 अपना शेषफल बच जाता है। ठीक है, तो 288 में से माइनस करते हैं अपन 136 तो अपना बच जाता है, कितना बच जाता है भाई, 152 बच जाता है। तो 1000 में जब अपन 152 ऐड करते हैं तो अपने पास निकल के आता है 1152 उत्तर निकल के आता है। कितना निकल के आता है, 1152 उत्तर निकल के आता है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कपड़े की कम से कम लंबाई ज्ञात करें जिसमें से 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर के पूरे पूरे टुकड़े काटे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे अपन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अपन सोल्व करेंगे कि सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर कि 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर का अपन निकालेंगे, एलसीएम अपन निकालेंगे। ठीक है, 2 का लगाता हूँ, 50 बार जाएगा, 25 बार जाएगा और ये इसमें नहीं जाएगा, है ना, इसमें नहीं जाएगा। ओके, फिर मैं 2 का लगाता हूँ, 25 बार गया, फिर 25 का 25, फिर 75 का 75। ठीक है, फिर मैं लगाता हूँ यहाँ पर 5 का भाग लगाता हूँ। किसका लगाता हूँ, 5 का भाग इसमें मैं लगाता हूँ। ठीक है, तो 25, 25, 25 और 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 और 5 25, 15 बार गया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर देता हूँ 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 5 का 5, 5 का 5 और 3 पंजो 15 हो गया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर देता हूँ 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, आप चाहे तो 3 को यहाँ पर लिख के दे सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 वापस आ जाएगा। ओके, तो 2 गुनी 5 गुनी 3 गुनी यहाँ पर 5 में करता हूँ, बताओ 2 दूनी 4 हो गया, 4 पंजो 20 हो गया और 20 से कितना होता है, 60 हो गया और 60 पंजो कितना होता है, 60 पंजो होता है 300, कितना होता है 300। तो 300 अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कपड़े की कम से कम लंबाई ज्ञात करें जिसमें 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर के पूरे पूरे टुकड़े काटे जा सके, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर। तो अपन कहेंगे कि 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर, कितना, 75 सेंटीमीटर का एलसीएम जब अपन ने लिया तो आया आपका 300 सेंटीमीटर निकल के आ गया, 300 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि कपड़े की कम से कम लंबाई हो जाएगी, कपड़े की कम से कम लंबाई हो जाएगी, कितनी, 300 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा तो यहाँ पर भी अपन सेंटीमीटर में लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि विद्यालय की 3 कक्षाओं में क्रमशः 24, 36 और 60 छात्राएं पढ़ती हैं, तो छात्राओं की संख्या समान रखते हुए उन्हें कक्षावार लाइनों से में खड़ा करना है। बताओ प्रत्येक लाइन में छात्राओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है, 24, 36 और 60 का आपको में से निकालना है। मैं में से निकालता हूँ, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिएगा 24, 36 और 60 का मैं जब एचसीएफ निकालता हूँ, देखो 24, 36 और 60 का मैं एचसीएफ निकालता हूँ, 24 का भाग लगाया मैंने 36 में तो 24 से कम 24, 12 शेष बच गया ना, 12 का भाग लगाता हूँ मैं 24 में तो 12 दूना 24 हो गया। फिर यहाँ पर कुछ भी शेषफल नहीं बचा तो 12 का भाग मैं अगली संख्या में लगा दूंगा 60 में, तो 12 पंजी कितना होता है, 60 होता है, यानी कि किस संख्या का भाग पूरा पूरा गया है तो वो 12 का गया है, तो 12 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकल के आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि प्रत्येक पंक्ति में 12 जो छात्राओं की अधिकतम जो होगी संख्या होगी वो कितनी होगी, 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा कि 24, 36 और 60 का एचसीएफ हो जाएगा, यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रत्येक लाइन में छात्रों की अधिकतम संख्या 12 होगी। तो प्रत्येक लाइन में छात्राओं की अधिकतम संख्या 12 होगी। कितनी होगी भाई, अधिकतम संख्या 12 होगी। ठीक है, तो
उम्मीद करता हूँ कार्यपत्रक जो आपके 101 है समझ में आया होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलते रहे।